हेलो दगड़ियों नमस्कार पहला कुछ आप लोग मस्त हैं पहला मस्त छो आज हम जाऊँ मड़ुई और आप मड़ुई हम ये जानूँ कि हमारे वार्ड मेंबर और ग्राम पंचायत का जो ट्रेनिंग था तो हम जाऊँ आप मड़ुई बाघ और भाल बहुत लगे आजकल पहाड़ों में क्या पता मिल जाए हमको तो चलो वीडियो बनाते बनाते जानूँ बाघ और भाल क्या पता मिल जाए भाले मिल बाघ जरूर मिल क्योंकि हम लोई एरिया में जो जहाँ बाघ नहीं अब इतने बाघ हम सिद्ध बाबा मंदिर जो हम उनके हाथ जोड़ते हुए आशीर्वाद लेते हुए कोई आप लोग ले लियो दगड़ियों हम पहुँच गए जैसे आज हम ट्रेनिंग छा आधु लोग है आधु लोग नहीं अभी जो आए हैं अभी आपने देखा पेन और बैग मिल लो तुम कल हमको नहीं मिल लो है एक भर में ले जाया ना चाहो जब ये तो भात आत बनल भर में ले जाया तो ये लीजिए ठीक जो किला मोदी फ्री राशन देने तुमका हमारा राशन नहीं मिला मैं आधु लोग है आधु लोग मेरा आधु लोग मत घाम तातमी अल्लाह जब शुरू है जेल ट्रेनिंग तो तब हिल सब लोग नए पंचायत अधिकारी जी हैं और हमारे करण जी हैं और हमारे जतिन जी हैं। मैं सभी प्रतिनिधियों का इस 5 दिवसीय प्रशिक्षण में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप लोगों को शायद कुछ लोगों को पता होगा कुछ को नहीं होगा, जो प्रशिक्षण चल रहा है वो पंचायती राज पर प्रशिक्षण चल रहा है, जिसमें क्या है कि आप लोगों को अपनी जिम्मेदारी अधिकार और कैसे हमारी पंचायतें आगे को विकास कार्य करेंगे उसको लेकर आपका क्या होना है, एक प्रशिक्षण होना है। ठीक, आप समझ में आ गया ना क्या है। प्रधाना बनेंगे मेरी दीदी धनुली, प्रधाना बनेंगे मेरी दीदी धनुली, रात लेगी धार दीदी रात लेगी धार, रात लेगी धार दीदी रात लेगी धार, रात लेगी धार दीदी रात लेगी धार, रात लेगी धार दीदी रात में जाए दीदी अब दूल्हा जाना, अब दूल्हा जाना मेरी दीदी धनुली, अब दूल्हा जाना मेरी दीदी धनुली, मेरी गोरी पता नहीं मेरी दीदी धनुली, मेरे खाना बनेंगे मेरी दीदी धनुली, बॉर्डर की सदस्य मेरी दीदी धनुली, बॉर्डर की सदस्य मेरी दीदी धनुली, क्षेत्र की प्रमुख मेरी दीदी धनुली, क्षेत्र की प्रमुख मेरी दीदी धनुली, मेरी गोरी पता नहीं मेरी दीदी धनुली। आज कारण कहीं ना कहीं मैं कह रही हूँ ना, अगर हम विकास की को सोच तो रहे हैं विकास है करके, पर उन विकासों के पीछे को भी हमें देखना चाहिए कि इससे कितना प्रभाव आने वाले समय में पड़ेगा। ये आप अब हमारा समय कब बदला, आज इतनी जमीनें बिक रही हैं, अभी आप लोग घाटी में हो इसलिए उतना वो नहीं है, आज सुनो आने वाले समय में यहाँ का भी नंबर आ जाएगा अगर ऐसे उत्तराखंड हाल रहे ना। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा परिवर्तन का दौर अगर आप देखोगे सोचोगे तो 2000 के बाद ही हमारी स्थितियां बदली हैं। ये 25 साल में कम से कम खराब बदली है, बदली ही नहीं बदली है। आज जमीन देखो, हम लोग पहले हमारे बाप दादा ये करते थे कि यार मैं यहाँ हूँ तो तेरी खेती अगर यहाँ है तो मैं कर लूँ, ये सामूहिकता थी नहीं थी, मेरी वहाँ है तो तू कर ले, तू इधर कर ले, मैं इधर कर लूँ, है नहीं। अब आज क्या हो रहा है, आज ये सामूहिकता नहीं है नहीं। आज जो जमीन इधर के उधर निकल रहे हैं क्योंकि बाप दादाओं ने ऐसे किया, हमने यही किया, हमने यही देखा। अब लोग जमीन जब देख रहे हैं तो उसका वहां निकल रहा है, तो उसका मकान है या कुछ भी है वो भावी नहीं रहा, सीधे उसने कहा मेरा है भैया केस करो। ये स्थितियां बनी हैं।
तो मैं उसको एक ही को दोष नहीं दे रही हूँ, समय का परिवर्तन बता रही हूँ। रोजगार अब कोरोना, अब देखिए कोरोना, अब कोरोना हमारे काल में आया, बहुत टाइम थोड़ी हो रहा है, 20 की तो बात है। अगर ऐसी स्थितियां आ गई, आएंगी, अगर इस तरह से जैसे पर्यावरण नहीं बचेगा, जो हम कारतूसों की जो कह रहे हैं कि इस तरह से जमीन हिल रही है, बादल फट रहे हैं, ये हो रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में अगर आने वाले समय में जैसे कोरोना आया, अगर दोबारा फिर कोरोना आएगा तो क्या होगा? आप खुद जानते हैं कोरोना में क्या हाल हुए थे। जिसकी गवर्नमेंट अच्छी नौकरी है, मैं उसके लिए नहीं कह रही हूँ, वो ठीक है, उसने अपने लिए भी जोड़ रखा, अपने बच्चों के लिए भी जोड़ रखा, अपने पीछे के लिए भी, रहने के लिए भी साधन सब बना रखा है। कर रखे नहीं कर रखे। अब इतने अगर मैं यहाँ की गाँव की बात करूँ, और मैं कुन्हील न्याय पंचायत और प्रधान न्याय पंचायत दोनों का सहायक कृषि अधिकारी हूँ। तो कृषि जो है हमारा एक मतलब पहले से हम करते आ रहे हैं, मतलब जब से हम इंसान ने खेती करना लगे तो खेती कर रहे हैं। अब खेती में पहले क्या था, हम पहाड़ों में जब मैं भी छोटा था तो मैं भी देखता था कि हमारे जो घर वाले थे तो वो खेती करते थे अपना, मतलब हमारे यहाँ मडुआ होता था, झुंगर होता था। अब कहाँ है वो सारी चीज़ें, खत्म हो चुकी हैं। और भी जैसी चीज़ें हैं, गाय वगैरह लोगों ने गाय पालनी बंद कर दी, अब हो गई। पर ये है कि देखो मेन जो है पलायन भी बहुत हो चुका है इससे, ये भी बात सही है। पर है कि जो हमारा पहाड़ का जो खेती है, जो भी है, ये सारी महिलाओं ने ही संभाली है। और जैसे मतलब और जितनी अच्छे संभाली है वो तभी इसलिए बची हुई है, वरना अभी तक ये नहीं बचती। सही बात ये है। तो आप जैसे आप कह रहे हैं कि बंदर है पर तो वो नुकसान कर जाते हैं, मैं मानता हूँ। हम कहते हैं सुअर भी है, वो भी परेशान करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, अब हम जो चीज़ जैसे अभी है कि बंदरों का इलाज तो या तो वन विभाग ही कर सकता है या फिर अपने स्तर पर ही कर सकते हैं। अब बंदर में ऐसा है कि एक बार उसका दल आया तो वो फिर वो जब तक उसका मन नहीं भरता तब तक वो उसका वो जाना नहीं है। वो मैं खुद इसका वो हिमांशु भाकु नहीं है, आप कभी भी कॉल करिए किसी समस्या को, मैं आपको मिलूंगा, आपके गांव में मिलूंगा, आ जाऊंगा मैं। भले थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन आऊंगा जरूर। ये मेरी वो है आपसे, क्योंकि मैं इसी क्षेत्र का हूँ, मुझे भी क्षेत्र से कॉल लगा हुआ है, तो मैं आपको मिलूंगा। बाकी आप प्रस्ताव लिख कि हमारे यहाँ क्या आवश्यकता है करके, क्या उस क्षेत्र में, उस तोप में क्या जरूरतें हैं, जंगल से रिलेटेड जो दिक्कत है, या पानी की जो दिक्कत है, या सिंचाई की जो दिक्कत है, या आवास की जो दिक्कत है, या आपके राशन कार्डों की दिक्कत है, ये सारी चीज़ों का आकलन किया जाता है, तब जाकर हमारी एक खुली बैठक होती है। और वो आकलन परिस्थितियों को देख की जाती है। ठीक, अब खुली बैठक जब होती है तो उससे पहले क्या होता है, एक एजेंडा घूमता है। आज कोई बात नहीं, आज क्या है, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया जो है तो हम लोग ग्रुपों में, हम लोग ग्रुप भी बने हो, अच्छी बात है हर जगह, तो उससे हो जा रही है। तो दूसरा हमारा क्या है, सामूहिक जगहों पर इतनी तारीख को इस जगह पर इन मुद्दों पर एक आम जलसा बैठक है करके वो लगाया जाता है। और ये भी होता है कि घर घर भी, अब सोशल मीडिया है तो मैं कह रही हूँ ना, हर किसी के पास सूचना तो पहुँच ही जाती है। तो उसके बाद जब खुली बैठक होती है, खुली बैठक में हमारी क्या होती है कि सबसे पहले पिछले कामों की पुष्टि होती है। उसमें कितना काम हुआ, कितना रह गया, कितना क्या होना है करके वो सब चीजें रखी जाती हैं। अब हमारे यहाँ क्या था, जैसे कि हमने कहा है यार देखो, एक साल में जो है 12 टैंक बनने हैं, 12 हार्वेस्टिंग टैंक बनेंगे। तो हमको ये कमियां हमारी भी होती ना, हम सब लोग क्या करते हैं 12 में करके हमारे 12 की जगह 24 हो जाते हैं, रख देते हैं ना। पर हमारी ये सोच नहीं रहती कि यार वास्तविक आवश्यकता किसको है, पहले हम उसको दें, फिर दूसरे साल हम दूसरे को दे दें, ऐसा नहीं है ना। ये सारी चीजें हमको खुद सोचनी पड़ेगी। जहाँ पर एक व्यक्ति है उसके लिए क्या हो जाती है, परेशानी हो जाती है सोचना। अगर प्रधान है, अब 24 लिखा रखे हैं यार, अब कैसे एडजस्ट होगा बताओ। जिसको पहले दे दिया उसने कहा यार ये तो इसका अपना था इसलिए दे दिया। अब भले ही वो आवश्यकता में आता हो, उस मानक में आता है यार पहले इसको आवश्यकता है, इसको दे देते, इसका पूरा कर देते हैं। लेकिन ये सोच भी हमें क्या करनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी कि वास्तविक जरूरत किसकी है, किसको हमें देना है करके। तो ये इस तरह से हमारी क्या होती है, खुली बैठक होती है। यानी उस
कुकर ले निकाल दे भाता कुकर बाहर ले बना रगलो बाद हाँ ये देखो भाता कुकर दी कुकर बने रही दगड़ियों बर्बाद ना हो ना बाहर कि लगी सैणी को लागे जो तू सैणी थी इनको शर्म लगे हम तो 2-3 सैणी उल खा भैया जेल खाए शर्म मुँह फूट करम सब बनाऊँ गैस कर यहाँ पहले बुजुर्ग लोग दगड़ियों हम लोग खा दिए हमको नहीं लायक शर्म या देखो 4 सैणी कुल बैठ रो और सब नागी और सब शर्मा हम तो नहीं शर्मा भैया पहले पेट पूजा भैया पहले पेट पूजा फिर काम दूजा और भात बना रखे फर्स्ट क्लास पंडित जी और यह सही बहुत मुल जो बना रहे दाल बना रहे था खाए यूँ सामने हमर देवर और हमर जाड़जू बैठी यूँ कमी तू टेस्टी हरो इन लोग दोबारा तिबारा खाए शर्म लागा मैं इनको हम उनको शर्माओ ना खाओ खाओ शर्मान की बात है खाना लीजिए तो बनो दगड़ियों इन अपना सैनी नहाएगी शर्मा में हम लोग खाए बाय बाय।